परेशान हो तो सर मत पकड़ो, सर को अल्लाह के सामने झुका दो। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। गुनाह के दौरान मौत ना आना और गुनाह के बाद तौबा की मोहलत मिलना अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। जो अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क को काफ़ी समझे, वो ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। झुक जाना ही मोहब्बत है, जिसका सबूत सजदा है। अल्लाह को पाकर कभी किसी ने कुछ नहीं खोया और अल्लाह को खोकर किसी ने कभी कुछ नहीं पाया। वो पाक ज़ात तुम्हारी सारी सुनता है, इसकी तुम एक भी नहीं सुनते। जब भी गलती का एहसास हो तब भी माफ़ी मांग लिया करो। ज़िंदगी हर बात शब बारात तक पहुँचने का मौका नहीं देती। जो अल्लाह से रो रो कर मांगते हैं, उन्हें मांगने के बाद रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह उसी इंसान का इम्तिहान लेता है जिससे वो चाहता है। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र डाल के देखो, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। इंसान कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला हमेशा उसे अपना बंदा कहकर ही पुकारता है और मायूसी से बचाता है। तौबा कबूल होने की बड़ी निशानी ये है कि इसके बाद इंसान का दिल गुनाह से हट जाता है। इंसान की ताकत और बसात सिर्फ इतनी है कि वो सांस लेने पर भी अल्लाह की मर्जी का मोहताज है। जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। जो न मांगो तो नवाज देता है, मांग लो तो बेहिसाब देता है। हो सकता है कल की रात कब्र में हो, सोच सकते हैं आगे क्या होना है। नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। मुझे मेरे रब से मांगी हुई हर दुआ का पूरा यकीन है कि मेरा रब मेरी कोई दुआ रद्द नहीं करता। मेरा वास्ता है उस खुदा से जो मांगने से पहले अता करता है। ज़िंदगी की तलखियों ने एक ही सबक सिखाया कि रहमत खुदा से ना उम्मीद मत होना। दुआ तो उम्मीद से मौजज़ों तक का सफ़र है। तल्लक हक वालों से हो और बंदा बातिल से डर जाए मुमकिन नहीं। और बेशक हमने तुमको ज़मीन पर रहने की जगह दी और इसमें तुम्हारे लिए समान माश पैदा किया। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही। नामुमकिन तो तुम्हारे लिए है, अल्लाह के लिए तो बस एक कुन की बात है। या अल्लाह हम सब की परेशानियां दूर फरमा। खुशियां तकदीर में होती हैं, तस्वीर में तो हर कोई मुस्कराता है। दुआ तो उम्मीद है, मौजज़ों तक का सफ़र है। आजमाइश में बह गए आंसू बाद में मौजज़ों का वसीला बनते हैं। अगर तुम्हारी दुआएं रद्द होनी होती तो तुम्हें तहज्जुद तक लाया ही क्यों जाता। दिल में ना हो जब रब की मोहब्बत तो रात कहाँ से मिलती है। अता के ज़रिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर अल्लाह दुआएं कभी रद्द नहीं करता। बुरे वक्त में बंदे का सबसे बड़ा मददगार अल्लाह होता है। अल्लाह उन्हें हारने देता है उसे जो अल्लाह के लिए हार भी कबूल कर ले। दिल में रहने वाला रब दिल में उतरी दुआएं भी जानता है। यकीन करो, तुम नमाज पढ़ने लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। तहज्जुद वो आखिरी मरहम है, इसके बाद ना कोई ज़ख्म सताता है और ना कोई गम रुलाता है। तुम सब्र की तनहा कर दो, अल्लाह मौजज़ों की तनहा कर देगा। जब दर्द की तनहा बढ़ती है तभी दिल अल्लाह से जा लगता है। एक अल्लाह ही का सहारा है, वरना कौन हमारा है।
مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے جو تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ جو کچھ ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی کو راضی کرنے میں گزارو۔ تیرے اور تیرے حالات کی بہتری کے درمیان صرف ایک چیز ہے، استغفار۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ یاد رکھو تمہارا صبر ہی اللہ سے کن کلواتا ہے۔ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور میری پہلی اور آخری محبت صرف میرا اللہ ہے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر، یقین۔ جب رب کی رضا ہوگی ہر چیز عطا ہوگی۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے، اس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ مت سوچو کہ ہم نیک ہیں، ہم بس رب کے پردے میں ہیں۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ تو نہیں بنتی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ اچھا راستہ مل جانا اللہ کا انعام ہے۔ دنیا کو چاہنے والا بکھر جاتا ہے اور اللہ کو چاہنے والا نکھر جاتا ہے۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب نہیں دینی پڑتی۔ ہم رشتوں کو ہمیشہ باندھ کے نہیں رکھ سکتے، یہ کبھی ساتھ دیتے ہیں اور کبھی نہیں۔ انہیں نبھانے والا بس ایک طریقہ ہوتا ہے، اور وہ ہے پیار۔ تقدیر سے لڑنا چھوڑ کر تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لیں، بن مانگے ہی سب ملے گا۔ محبت کرنی ہے تو اس خدا سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ نہیں۔ جب تم اللہ کی چاہت قبول کر لو گے تو ایک دن وہ تمہاری چاہت پر کن فرما دے گا۔ کتنا سکون ملتا ہے کہ ہم سب کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ ایک سورت کی تعریف کے لیے 114 صورتیں اتاری گئیں۔ نماز سکون دیتی ہے اگر سکون سے پڑھی جائے تو۔ تہجد کی نماز تو دل کا سکون ہے۔ تم مانگتے وہی ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہترین ہوتا ہے۔